हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में वरुण सर आपको गाइड करेंगे दैट हाउ यू कैन एग्जैक्टली बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। गाइस, आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल कीजिए। ये कोर्सेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एड सारथी की गाइस एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ बेसिक्स देख लिए थे हमने और मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। इससे पहले कि मैं उस होमवर्क प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन कराऊं, एक काम करते हैं, दो चार कंसेप्ट और बचे हैं, उसे भी देख लेते हैं। उसके बाद हम कपल ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज। मान लेते हैं एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको। अगर किसी भी चीज का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 20%, अगर 20% प्रॉफिट है तो एसपी और सीपी का रेशियो निकालिए। कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व? देखो, इस तरीके की प्रॉब्लम एग्जाम में भी आपके सामने आएगी जब आपको परसेंटेज प्रॉफिट दिया होगा और आपको एसपी सीपी के रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तब इस मेथड को अप्लाई करोगे तो काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। कैसे करोगे? सबसे पहले लिख लो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 20%। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। क्या करोगे? डिवाइड बाय 100, यानी कि 20/100 कितना आ गया? 1/5। अब जरा ये याद करो, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। यही तो होता था। 100 तो चलो 100 यहाँ पे आ गया, वो बात खत्म हो गई, उसकी तो कोई बात नहीं रह गई। तो ले दे के जो चीज बची वो क्या बची? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। तो यहाँ से ये 1/5 यानी किसका रेशियो है? ये 1/5 एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी का रेशियो है। तो क्या यहाँ से एसपी अपॉन सीपी नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। डिनोमिनेटर के लिए क्या करें? सीपी 5, सीपी के जस्ट सामने 5 है, यानी कि सीपी की वैल्यू अनुपात में कितना हो जाएगा? 5 अनुपात। एसपी की बात करें तो एसपी कैसे निकालोगे? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी प्लस ऑफ सीपी। सीपी से सीपी कैंसिल हो गया, क्या बचा? एसपी। न्यूमरेटर में अब एसपी बचा, तो बस वही न्यूमेरिकल में भी करो, 5 प्लस ऑफ 1 6। ये तरीका है, शॉर्टकट है, जब आपको परसेंटेज में प्रॉफिट दिया हो तो एसपी और सीपी का रेशियो निकालने का। सिमिलरली अगर मैं बोल रही हूं कि 50% प्रॉफिट है तो बताओ एसपी और सीपी का रेशियो क्या होगा? देखो, फिर से देख लो, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट है, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लो, 50/100 कितना आ गया? 1/2। ठीक, अब देखो, निकालना है आपको एसपी अपॉन सीपी। क्या बताया मैंने? ये जो भी आपका परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में बदल लो। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू हो ना वो एज इट इज उठा के डिनोमिनेटर में रख दो, 2 का 2 रख दिया। और न्यूमरेटर के लिए क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ दो, 2 + 1 3। यानी कि अगर जब भी आपको प्रॉब्लम में परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो ना
तो सबसे पहले उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल लिया करो। फ्रैक्शन में जब बदल लोगे तो जो उसका हर होगा यानी कि डिनोमिनेटर होगा, वो डिनोमिनेटर ही सीपी होगा। तो जब एसपी बाई सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आपको रेशियो निकालना है तो कैसे निकालोगे? हर का मान तो बराबर ही रहेगा क्योंकि वो सीपी ही है, वो एज इट इज रख देना। न्यूमरेटर यानी कि अंश का मान क्या होगा? वो होना चाहिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका बता रही हूँ। जो भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट, प्रॉफिट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू आए अंश और हर की यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, दोनों को उठा के जोड़ दो और उठा के अंश में लिख दो। सिंपल तरीका है। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका भी तरीका मैंने आपको यहां बता दिया कि सिंपली परसेंटेज प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। 100 को इधर ले आई मैं, क्या हो गया? सिंपली यहां से परसेंटेज प्रॉफिट बाय 100 इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। ये क्या किया था मैंने? यहाँ 20% को कन्वर्ट किया यानी कि 20 डिवाइड बाय 100 किया। सेम चीज है कि नहीं? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, वैल्यू क्या है इसकी? 1/5 आई। सीपी का मान यहाँ से कितना है? 5। रेशियो में एसपी निकालना है तो क्या करूं? इन दोनों को उठा के जोड़ दूं। 5 प्लस ऑफ 1 कर दोगे 6 आ जाएगा। क्लियर? सिंपल तरीका है ये निकालने का। एक है ये चीज। सिमिलरली जरा ये बताओ, अगर मैं बोल रही हूं 20% से लॉस हो रहा है तो एसपी बाई सीपी क्या हो जाएगा? सिंपली प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही करो। परसेंटेज लॉस कितना है यहाँ पे? 20% है यानी कि 20/100 कितना आया? 1/5। ठीक, ये क्या होगा? सीपी माइनस एसपी और ये हो जाएगा सीपी। निकालना क्या है? एसपी अपॉन सीपी। सीपी की जगह पे कितना लिखा है? 5। 5 रख दो। एसपी लाना है। अगर ये सीपी माइनस एसपी है और ये सीपी है, अगर एसपी लाना है तो क्या करेंगे हम? सीपी में से सीपी माइनस एसपी को घटा दो यानी कि डिनोमिनेटर माइनस ऑफ न्यूमरेटर कर दो, अंश को हर में से घटा दो। ठीक, घटाओगे तो क्या मिलेगा? सीपी माइनस सीपी प्लस ऑफ एसपी। सीपी से सीपी कैंसिल, एसपी बचा खाली, बस। तो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में भी वही करोगे, 5 और 1 को घटा दो, कितना आ गया? 4/5। क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसमें? सिमिलरली अब आप बताइए, जब 50% का अगर मान लो लॉस हो रहा है तो एसपी बाई सीपी क्या हो जाएगा? ये सब कुछ बेसिक्स है, अगर ये बेसिक्स प्रॉपरली आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स करने में कुछ नहीं है, फिर वो एकदम खेल हो जाएगा, बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। बस बेसिक्स को पहले सीखो अच्छे से। क्या हो जाएगा? परसेंटेज लॉस लिख लिया 50/100 यानी कितना आ गया? 1/2। ठीक, निकालना क्या है? एसपी बाई सीपी। हर की वैल्यू तो वही रहेगी, अंश के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को -2 माइनस ऑफ 1 1/2। ठीक है, इससे क्या पता चला आपको? जब भी परसेंटेज प्रॉफिट से एसपी बाई सीपी निकालना है तो सिंपली ये जो भी कन्वर्जन के बाद, मतलब परसेंटेज और फ्रैक्शन के बाद वैल्यू आएगी उसमें आप क्या करोगे? एसपी बाई सीपी निकालने का तरीका ये होगा, डिनोमिनेटर जो भी आया कन्वर्जन के बाद उसको एज इट इज रखोगे और न्यूमरेटर की वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर दोगे। ठीक है, सिमिलरली लॉस के केस में क्या करोगे? ये वैल्यू आई परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन के पास 1/5, डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज रखोगे, न्यूमरेटर के लिए क्या करोगे? डिनोमिनेटर माइनस ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश को हर में से घटा दोगे। बस इतनी सी चीज है। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस की कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हो। अच्छा, एक दो चीजें और हैं बट जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करते जाएंगे साइड बाय साइड समझते चलेंगे। अब आ जाते हैं पहली प्रॉब्लम पे जो आपकी लास्ट सेशन की होमवर्क प्रॉब्लम थी।
मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उसका सही आंसर दिया है कमेंट सेक्शन में, वेरी नाइस गाइस। चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस, तो आपको गेन परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या दिया हुआ है? 12 सीपी इज इक्वल्स टू 8 एसपी। तो यहां से अगर मैं एसपी बाई सीपी निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? 12/8। ठीक, और सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया? 3/2। अगर एसपी बाई सीपी 3/2 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सिंपल, -1 इधर कर दो, -1 इधर कर दो, कितना आ गया? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 100 कर दो, यही तो बन जाएगा प्रॉफिट। कितना आ गया? 50%। और ये किसका फॉर्मूला है? परसेंटेज प्रॉफिट का, यानी परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज गेन कितना आ गया यहाँ से? 50%। राइट आंसर इज सी। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आओ जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 का सोल्यूशन देखिए। सिमिलर फैशन की प्रॉब्लम आपके यूपीएससी 2018 के पेपर में पूछी हुई है, उसको आप करेंगे एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। पहले इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अ परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय selling an article for rupees 1920 is equals to the percentage loss incurred by selling the same article for rupees 1280. At what price should the article must be sold to make 25% of profit? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A profit earned by selling an article for rupees 1920, बस इतना पढ़ो अभी। ये बताओ ये 1920 एग्जैक्टली क्या है? सेलिंग प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। क्या लिखा हुआ है? द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1920, यानी कि ये 1920 जब आपका सेलिंग प्राइस है, उस केस में मान लो आपको X% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है? A profit earned by selling an article for rupees 1920 is equal to the percentage loss incurred by selling an same article for rupees 1280। अब अगर इसी आर्टिकल को हम 1280 पे बेचते हैं तो क्या होता है? जितना मुनाफा हो रहा था ना, अब उतना ही नुकसान हो रहा है, यानी कि X% अगर हमने प्रॉफिट माना था तो इस केस में X% का लॉस होगा। तो आपको निकालना है एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट। तो आपको निकालना है कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए 25% का, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? आर्टिकल एक ही है, सामान एक ही है, उसके लिए अलग अलग कंडीशन दी हुई है। अच्छा ये बताओ, कल हमने एक चीज डिस्कस की थी। क्या डिस्कस की थी? मैंने बोला था मान लो इनिशियल प्राइस मैं कहीं लिख रही हूं, ठीक है, और कहीं मैं फाइनल प्राइस लिख रही हूं। ठीक, मैं बोल रही हूं कि इनिशियल प्राइस से फाइनल प्राइस में X% से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये बताओ शुरुआत में, यानी कि इनिशियल प्राइस, प्राइमरी प्राइस, शुरुआत में जो भी मूल्य होगा वो प्रतिशत में कितना होगा? जब हम किसी चीज के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, इनिशियली टोटल शुरुआत में कितना होगा? परसेंटेज में 100% होगा। क्लियर? और ये इनिशियल प्राइस क्या होता है? कल ही बताया था, ये होगा आपका सीपी। एक चीज याद रखना, ये अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि हम सीपी को 100% क्यों ले रहे हैं, तो एक बार इसको दोबारा से समझ लो। देखो मैंने कॉस्ट प्राइस क्या बताया था? किसी भी चीज का इनिशियल प्राइस।
देखो, जब भी हम परसेंटेज की प्रॉब्लम डिस्कस करते थे तो हम क्या करते थे, शुरुआत वाली चीज को हमेशा 100% ले लेते थे। उसके बाद हम कहते थे, अगर उसमें हम क्या बोलते थे कि शुरुआत वाली चीज मान लो 100% है, उसके बाद हम कहते थे अगर उसमें x% से बढ़ोतरी हो रही है तो इस बढ़ोतरी के बाद वो संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 100 प्लस ऑफ x%। यही करते थे, बढ़ोतरी हो रही है तो जोड़ देते थे, अगर बोलते थे x% से घटोतरी या डिक्रीमेंट हो रहा है तो हम कर देते थे 100 माइनस ऑफ x। यही तो करते थे, ये सब चीजें तो आई हैं आपको। और मैंने आपको कल एक चीज क्या बताई थी, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, एग्जैक्टली प्रॉफिट। डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, लॉस। अब बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं पहले केस पे। ये तो खैर आपके हो गए थोड़े से बेसिक्स जो इस प्रॉब्लम के लिए जरूरी थे। अब इस प्रॉब्लम पे आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है इस प्रॉब्लम में। पहले केस पे आओ, देखो सामान एक ही है, ठीक है। शुरुआत में उसका मूल्य क्या होगा, 100% होगा, यानी कि 100% क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अगर 100% आपका कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, जब x% से मुनाफा होता है, यानी कि x% से एग्जैक्टली इंक्रीमेंट होता है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जा रहा है, 1920 हो जा रहा है, यानी कि 100 प्लस ऑफ x परसेंटेज में किसके बराबर हो जाएगा, 1920 के। ये अगर याद ना रहे ना तो कहीं लिख लेना, अलग से लिख लेना, एक सेपरेटली लिखा दे रही हूं मैं, अगर कंफ्यूजन आता है तो। देखो, जब भी कभी प्रॉफिट की बात की जा रही है x% से, तो शुरुआत में अगर आपका सी पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप उसको इनिशियल प्राइस मान रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली 100% होगा। अगर x% से उसमें मुनाफा हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस ऑफ x इन परसेंट जो होगा वो SP के बराबर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं किया है, परसेंटेज इंक्रीमेंट ही लगा दिया है बस। ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाई हैं, जब परसेंटेज का चैप्टर किया था ये सब बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे कि अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट भी चलूं तो भी आपको समझ में आएगा। एक ये चीज हो गई। फिर है, अगर मैं बोलूं दूसरा केस, अगर लॉस मान लो x% से हो रहा है, तो शुरुआत में प्राइस 100% यानी कि CP के बराबर होगा, लॉस x% से हो रहा है यानी कि 100 माइनस ऑफ x%, और इस नुकसान के बाद प्राइस किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। हमेशा याद रखो, इनिशियल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस है, फाइनल प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है। बस अगर ये दो चीजें समझ में आ गई हैं और एक ये चीज समझ में आ गई है, तो किसी भी प्रॉब्लम में कुछ नहीं रखा हुआ है। चाहो तो इस चीज को कहीं नोट डाउन करके रख लो अगर डाउट आ रहा है तो। ठीक, प्रॉब्लम पे आते हैं, इसी चीज का यूज करेंगे प्रॉब्लम में। देखो 100% मैंने बोला CP है, यानी कि 100 प्लस ऑफ x 1920 के बराबर हो जाएगा। दूसरे केस में क्या है, सामान तो वही है, यानी कि CP तो अभी भी 100% रहेगा। ठीक, उसके बाद x% का लॉस हो रहा है, लॉस मतलब परसेंटेज डिक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट मतलब 100 माइनस ऑफ x इन परसेंट किसके बराबर हो जाएगा, SP के। SP कितना है, 1280। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। जरा दोनों को जोड़ लो, 100 प्लस ऑफ x इज इक्वल्स टू 1920, 100 माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 1280। ये सारी वैल्यूज आपकी परसेंटेज में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। x से x कैंसिल आउट, 200% बराबर कितना आ गया आपका, 3200। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 1600। अच्छा, 100% क्या है,
इस चीज का 100% क्या है, यही तो लिखा है 100% सीपी है, यानी कि सीपी कितना आ गया 1600 रुपीज। सीपी मिल गया। अब एसपी नहीं निकाल लोगे, अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो बिल्कुल निकाल लोगे। अभी जस्ट ये सारी चीजें की थी। परसेंटेज प्रॉफिट है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलो, यही तरीका है। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25%, इसको फ्रैक्शन में बदलो, कितना आया 25/100, कितना आ गया 1/4। अब 1/4 अगर ये है तो एसपी बाई सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो 4 का 4 ही लिखोगे, न्यूमरेटर के लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, 5 हो गया। ठीक, अब क्या करोगे, सीपी जो है वो 1600 के बराबर है, और यहाँ पे सीपी कितना है 4 रेशियो। अगर 4 रेशियो 1600 रुपए के बराबर है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600 डिवाइड बाई 4, यानी कि कितना हो गया 400। एक रेशियो की वैल्यू 400 आ गई, तो एसपी क्या है, एसपी यहाँ पे दिया हुआ है एग्जैक्टली 5 रेशियो, एसपी है यहाँ पे 5 रेशियो। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 400, यानी कि व्हाट इज द आंसर 2000। राइट आंसर इज ए। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। हमने बिल्कुल डीप में जाके अच्छी तरीके से इस प्रॉब्लम को समझा है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर, अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम समझ आ गई है तो प्रॉब्लम नंबर 3 को कीजिएगा आप एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ये आपके यूपीएससी 2018 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 4 पे। बहुत आसान है ये। अ पर्सन incurs a loss of 5% by selling a watch for rupees 1140. At what price should the watch be sold to earn 5% profit? इसको करने के दो तरीके हैं। पहला है आपका परसेंटेज अप्रोच, दूसरा है आपका रेशियो अप्रोच। दोनों बता दे रही हूं, जो पसंद आए उसे लगा लीजिए। अब तक आप दोनों से फैमिलियर भी हो गए हो। सेशन की शुरुआत में ही जो 100% वाली चीज बताई थी और रेशियो निकालने का तरीका बताया था, ये दोनों एग्जैक्टली अप्रोचेस ही थे, एक परसेंटेज था एक रेशियो था। अब देखो क्वेश्चन को, देखो क्या बोल रहा है। अ पर्सन incurs a loss of 5% by selling a watch for rupees 1140। ये 1140 क्या है, सेलिंग प्राइस के कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है, क्या लिखा है सेलिंग अ वॉच, यानी कि एसपी दिया हुआ है आपको 1140। किस केस में, जब लॉस प्रतिशत है आपका 5। इससे कुछ लिख सकते हो क्या, इससे सिंपली कुछ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। शुरुआत में तो प्राइस 100% होगा, यानी कि 100% कॉस्ट प्राइस है। तो अगर 5% का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 माइनस ऑफ 5 इन परसेंटेज लॉस है, इसका मतलब 100 में से घटा दो। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस के, यानी कि 1140 के। ये क्या होगा 95% बराबर आ जाएगा आपका 1140 के। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई है, आपको पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% ऑफ प्रॉफिट। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, जबकि जो ये 5% का लॉस हो रहा था ना, उसकी जगह पे 5% का आपको प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, देखो घड़ी तो वही है, घड़ी वही है, यानी कि सीपी तो वही रहेगा। 100% अगर सीपी के बराबर है तो 5% का प्रॉफिट होने के लिए हम क्या करें, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है परसेंटेज इंक्रीमेंट, यानी कि 100 प्लस ऑफ एक्स इन परसेंटेज किसके बराबर हो जाएगा एसपी के, जो एसपी आपको निकालना है। अब जरा ये देखो, ये देखो, दोनों को जरा एक पास लिख लो। सॉरी, ये एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है आपको।
100 प्लस ऑफ x इन परसेंटेज जाएगा SP के बराबर, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5% है, यानी कि 105% जो होगा वो आपको SP2 के बराबर हो जाएगा, जो आपको एग्जैक्टली निकालना है। ठीक, अब इन दोनों वैल्यू को जरा एक पास लिख लो, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। 105% SP2 के बराबर है और 95% 1140 के बराबर है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से SP2 नहीं निकाल लोगे। SP2 बराबर हो जाएगा 105 गुणे 1140 डिवाइड बाई 95। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर होगा। ये तो हो गया परसेंटेज अप्रोच, जब कुछ ना समझ में आए तब। बट थोड़ा सा फ्रैक्शनल वैल्यूज बड़ी हैं तो दिक्कत आ सकती है करने में, इसके लिए है रेशियो अप्रोच। रेशियो चीजों को आपकी सिंप्लीफाई कर देता है। 5% का लॉस लिखा है, अब जरा इससे एसपी सीपी एसपी का रेशियो वगैरह सब निकाल के देखें क्या क्या मिल रहा है। 5% लॉस, इसको जरा सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लो। 5/100 कितना आ गया 1/20। तो यहां से सीपी और एसपी को जरा अलग अलग करके लिख लो। सीपी कितना हो जाएगा 20 का 20 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, लॉस हो रहा है यानी कि घटाना पड़ेगा, 20 माइनस ऑफ 1 कितना हो गया 19। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 5% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर से कन्वर्ट कर लो। 5/100 यानी कि कितना हो गया 1/20। अगर 1/20 प्रॉफिट है तो सीपीएसपी क्या हो जाएगा, सीपी तो 20 का 20 ही रह जाएगा। एसपी के लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो 21। ठीक है, अच्छा ये बताओ सामान अलग अलग है क्या, नहीं सामान एक ही है, घड़ी है, तो यानी सीपी बराबर होने चाहिए, और देखो दोनों केसेस में सीपी बराबर भी है। अब अगर दोनों केसेस में सीपी बराबर है तब तो चलो देखो काम ही बन गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीपी बराबर है। अगर नहीं होता ये बराबर, मान लो ये यहाँ पे 30 आ जाता किसी तरीके से, तो हम इसे बराबर पहले करते, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है, देखो सामान अगर एक है ना तो कॉस्ट प्राइस तो उसका एक ही रहेगा, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को बराबर करेंगे, यहाँ पे तो बराबर है। अच्छा जरा ये बताओ, जब उस सामान को 5% के लॉस पे बेचा जाता है तो उसका एसपी कितना है 1140 है, यानी कि ये 19 रेशियो जो है वो 1140 के बराबर होना चाहिए कि नहीं बराबर होना चाहिए। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब ये बताओ निकालना क्या है मुझे, एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% ऑफ प्रॉफिट, यानी कि 5% प्रॉफिट पे अगर हमें उस घड़ी को बेचना है तो हमें उसे कितने दाम पे बेचना चाहिए, एसपी निकालना है। एसपी कितना है 5% प्रॉफिट के केस में 21 रेशियो, एक रेशियो का मान कितना है 60, उठा के रख दो, 21 गुणे 60 कितना आ गया 1260। व्हाट इज द आंसर सी। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर है। अच्छा अब एक काम कीजिए, 2 प्रॉब्लम्स हो गई आपकी ऐसा होमवर्क प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नंबर 5 ट्राई कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और प्रॉब्लम नंबर 6 ये भी हो जाएगी आपकी होमवर्क प्रॉब्लम। इन दोनों का सोल्यूशन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और साथ ही साथ एक होमवर्क प्रॉब्लम और दी थी आपको जो थी प्रॉब्लम नंबर 3। थर्ड तो पक्का सॉल्व हो जानी चाहिए, बाकी दोनों अगर नहीं भी सॉल्व होती है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में मैं कराऊंगी इसको भी, बट इसको कोशिश करिएगा कि प्रॉब्लम नंबर 3 आप सभी लोग सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए। चलो गाइस अब आज का सेशन में यहीं एंड करती हूँ, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।